कभी कभी भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते। वे प्रतीक्षा करते हैं। वे देखते हैं कौन उन्हें ज्ञान से नहीं, कर्मकांड से नहीं, बल्कि टूटे हुए हृदय, तड़पते हुए प्रेम और विरह के आंसुओं से पुकारता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल मंत्र जप लेना ही भक्ति है? क्या केवल मंदिर जाना ही भक्ति है? या फिर भक्ति वह है जब आत्मा कृष्ण के बिना एक क्षण भी जीना असह्य समझे? आज की कथा ऐसे ही एक महापुरुष की है, जिन्होंने संसार को सिखाया कि भगवान को बांधा नहीं जा सकता, परंतु प्रेम से उन्हें बुलाया जा सकता है। यह कथा है श्री माधवेंद्रपुरी की, दिव्य विरह के प्रथम अंकुर की, उस संत की जिनके हृदय की अग्नि ने भक्ति की धारा को नया स्वरूप दिया। 14वीं शताब्दी में जब भक्ति अधिकतर केवल शास्त्र और तर्क तक सीमित थी, तब माधव संप्रदाय में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। माधवेंद्रपुरी ने भक्ति को दर्शन से उठाकर हृदय की अनुभूति बना दिया। वे लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे और आगे चलकर उनके शिष्यों में ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य जैसे महान संत हुए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कृष्ण के प्रति उनकी असहनीय विरह वेदना। अपने जीवन के अंतिम समय में वे निरंतर एक ही श्लोक का उच्चारण करते रहे, अयि दीन दयार्द्र नाथ। उनकी वाणी में दर्शन नहीं था, उनकी वाणी में तर्क नहीं था, उनकी वाणी में केवल एक विरही आत्मा की पुकार थी। अब सुनिए वह लीला जिसमें स्वयं भगवान एक भक्त की प्रतीक्षा करते रहे। एक बार माधवेंद्र पुरी वृंदावन पहुंचे। वे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। कभी खड़े होते, कभी भूमि पर गिर पड़ते, कभी रोते, कभी हंसते। उन्हें न दिन का ज्ञान था, न रात का। वे केवल कृष्ण प्रेम में डूबे थे। गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। उपवास था, पर उन्हें भूख का स्मरण भी नहीं। तभी एक अत्यंत सुंदर गोप बालक उनके पास आया। उसके हाथ में दूध का एक पात्र था। उसकी मुस्कान में अद्भुत करुणा थी। वह बोला, आप उपवास क्यों कर रहे हैं? हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। यह दूध पी लीजिए। माधवेंद्रपुरी उस बालक को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं उपवास कर रहा हूँ? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, यदि कोई मांगता नहीं तो मैं स्वयं उसे सब कुछ देता हूँ। यह कहकर वह बालक अदृश्य हो गई। माधवेंद्रपुरी का हृदय आश्चर्य से भर गया। उन्होंने दूध पिया, पात्र धोकर रख दिए, पर वह बालक वापस नहीं आया। रात में जप करते करते उन्हें निद्रा आ गई और स्वप्न में वही गोप बालक फिर प्रकट हुआ। उसने उनका हाथ पकड़ा और जंगल की एक झाड़ी की ओर ले गया। फिर बोला, मैं इस झाड़ी में छिपा हूँ। वर्षा, शीत और धूप से कष्ट पा रहा हूँ। गांव वालों को लाकर मुझे यहाँ से निकालो। गोवर्धन पर्वत के ऊपर मेरा मंदिर बनवाओ। शीतल जल से मेरा अभिषेक करो। कई दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हो रहा हूँ। मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन धारण करने वाला हूँ। आक्रमण के समय मेरे पुजारी ने मुझे यहाँ छिपा दिया और भयवश चला गया। स्वप्न समाप्त हो। माधवेंद्रपुरी का शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को बुलाया। सब मिलकर उस झाड़ी को हटाने लगे और वहां से प्रकट हुए अद्भुत मनोहर श्री गोपाल। भव्य अभिषेक हुआ। गोवर्धन पर्वत पर मंदिर स्थापित किया गया। पूरा ब्रज आनंद में डूब गया। लेकिन इस लीला का रहस्य क्या है? भगवान छिपे हुए थे, पर इसलिए नहीं कि वे असहाय थे। वे इसलिए छिपे थे क्योंकि वे उस हृदय की प्रतीक्षा कर रहे थे जो केवल प्रेम के कारण उन्हें खोजे। न राजा उन्हें ढूंढ पाए, न विद्वान, न तर्कशास्त्री। भगवान प्रकट हुए एक ऐसे भक्त के सामने जो विरह में जल रहा था। माधवेंद्रपुरी ने सिखाया, भक्ति का शिखर मिलन नहीं, विरह है। क्योंकि विरह में अहंकार नहीं रहता। विरह में केवल एक ही भावना रहती है, हे प्रभु, आप मेरे नहीं, मैं आपका हूँ। उनकी यही विरह धारा आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में महासागर बनकर उमड़ी और संसार को प्रेम भक्ति का वास्तविक स्वरूप मिला। माधवेंद्रपुरी ने कोई राज्य नहीं जीता, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने केवल अपने हृदय को जीत लिया और उसी हृदय में भगवान प्रकट हो गए।
आज भी यदि कोई पूछे भगवान कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर है जहाँ ज्ञान समाप्त होता है, जहाँ अहंकार टूटता है, जहाँ आत्मा रोते हुए पुकारती है, वहीं वहीं गोपाल प्रकट होते हैं। हरि नाम ही जीवन है। हरे कृष्ण।